हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं एक्सेल में टैक्स इनवॉइस को बनाना बताऊंगा कि किस तरह से हम टैक्स इनवॉइस को बनाते हैं और किस तरह से उसमें हम फार्मूला को सेट करेंगे, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस इनवॉइस को आपको दिखा दूं, ये इनवॉइस किस तरह से काम करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक इनवॉइस ये बना रखी है ऑलरेडी। इस इनवॉइस में क्या है, यहाँ पर मैं अगर जीएसटी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी मैंने जैसे ही जीएसटी को मैंने सिलेक्ट की, जीएसटी को सिलेक्ट करने के बाद आपने देखा होगा एकदम यहाँ पर जिसके लिए मैं प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ उसकी सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, उसकी मैंने प्रोडक्ट की डिटेल, उसका HSN कोड, क्वांटिटी उसकी सपोज करो मुझे 20 मुझे सेल करना है, यूनिट उसकी क्या यूनिट है, रेट उसका क्या है, ये ऑटोमेटिक जैसे ही मैं करूँगा यहाँ से जीएसटी कितना लग रहा है, जैसे ही मैं यहाँ से ये सेट करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसे अभी ठीक कर दे रहा हूँ। ये क्यों आ रही है, यहाँ पर मैंने नंबर 2 टेक्स्ट मैक्रो को इनेबल नहीं किया है। अभी मैं यहाँ पर इनेबल कर दे रहा हूँ और ये मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँगा अभी कि ये सब कैसे करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक जो नंबर्स थे वो सीधे यहाँ पर हमारे आ गए वर्ड में, और CGST कितना चार्ज हुआ है, SGST कितना लगा है, IGST कितना है, टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पर मेंशन हो गया ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ यहाँ पर इस समय हमने जैसे ये जो परचेज की है या जो सेल किया है वो स्टेट के अंदर है। अगर हम यहाँ से इंटरस्टेट परचेज या सेल करते हैं तो जैसे ही हम इंटरस्टेट परचेज या सेल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा डिसेबल हो जाएगा। हमारे यहाँ पर ये CGST और GST नॉट अप्लाई यहाँ पर ऑटोमेटिक ऊपर लिख के आ गया है। अब यहाँ पर ये IGST ओनली वर्क करेगा। जैसे ही हम IGST यहाँ पर लेंगे वैसे ही इसी तरह से IGST को कैलकुलेट करेगा। अगर आप नीचे आके देखेंगे तो केवल और केवल IGST यहाँ पर लगी हुई है। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। अब इसके बाद इस फाइल को हमें सेव भी करना है, सेव करने के साथ साथ हमें इसे प्रिंट भी करना है। तो इसके लिए जैसे ही हम सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक फाइल को PDF में सेव भी कर देगा। और साथ में ये देखिए प्रिंटर, यहाँ पर मेरा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ये प्रिंटर का सामने ऑप्शन आ गया है। और मैं अगर आपको अपने डेस्कटॉप पे इनवॉइसेस फोल्डर में दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपने देखा ये सेव नंबर जो इनवॉइस है मेरी ऑटोमेटिक PDF में सेव भी हो गई है और साथ ही प्रिंट भी होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, साथ ही इसमें एक और बात मुझे आपको बतानी है, जो इनवॉइस है आपकी वो इसके जो बिल नंबर है, बिल नंबर से यहाँ पर सेव हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस फोल्डर के अंदर ये जो बिल नंबर 7 है तो 7 से ही यहाँ पर सेव है। इसके बाद जैसे ही मुझे अब एक ब्लैंक इनवॉइस चाहिए या न्यू इनवॉइस चाहिए तो मैं जैसे ही न्यू इनवॉइस पर क्लिक करूँगा ये मेरा फॉर्मेट खाली हो जाएगा और यहाँ पर हम एक नई इनवॉइस अपनी रेडी कर सकते हैं। इसके बाद साथ में एक और वजह से सपोज करो एट प्रेजेंट टाइम यहाँ पर आप देखेंगे मेरे दो GST की डिटेल्स यहाँ पर फिल हैं, लेकिन अगर कोई और मेरा पर्सन आ जाता है, यहाँ पर कोई और मेरा वेंडर है जिसे मैं माल को मैं बेच रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर जैसे जैसे नीचे भरते चले जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर मेंशन होती चली जाएगी। यहाँ पर जब आप GST में सर्च करेंगे लिस्ट में तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सर्च होती जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले इनवॉइस को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। इनवॉइस को डिज़ाइन करने के बाद हम लोग फार्मूलाज को लगाएंगे। एक्सेल में टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल के लिए ओपन करेंगे। जिस तरह से इनवॉइस हम लोग टैली से और बिजी से हम लोग तैयार करते हैं, सेम वैसे ही इनवॉइस हम लोग एक्सेल से भी बना सकते हैं। और हम उन्हीं फार्मूला को यूज करेंगे जो जनरली हम लोग करते आए हैं, लेकिन बस उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। बात करते हैं जैसे मैंने आपको अभी इनवॉइस दिखाई थी, सेम वैसे ही हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो हम इनवॉइस बनाना वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम कॉलम हमारे होते हैं। अब मैक्सिमम कॉलम हमारे यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो मैक्सिमम कॉलम जो मैंने आपको सीट दिखाई थी उस सीट में मैक्सिमम कॉलम है हमारे अप्रोक्सीमेटली, यानी 13 कॉलम हमारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं सीट को मैं डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया जहाँ पर मैक्सिमम कॉलम है वहाँ से हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, प्रोडक्ट, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, CGST। CGST के नीचे हम 2 कॉलम ले लेंगे, एक में हमारा आ जाएगा रेट और एक में आ जाएगा अमाउंट। इसी तरह से हम लोग लेंगे SGST, रेट एंड अमाउंट। नेक्स्ट कॉलम है IGST, रेट एंड अमाउंट। सभी लोग जानते होंगे मर्चेंट सेंटर, ये ऑप्शन मर्चेंट सेंटर है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम सिलेक्ट किया, हम इसे सेंटर कर देंगे, मर्चेंट सेंटर। सेम ऐसे ही मर्चेंट सेंटर, मर्चेंट सेंटर। इसी तरह से इन कॉलम के लिए भी हम मर्ज कर लेंगे, मर्चेंट सेंटर, इन कॉलम के लिए मर्जेंट सेंटर कर लेंगे। और इसके लिए अलाइनमेंट में हम इसे कर देंगे सेंटर। ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमने दोनों ही हमने यहाँ पर सेंटर कर लिए। ये हमारे दोनों ही अलाइनमेंट यहाँ पर सेंटर हो गए। अभी एट प्रेजेंट टाइम हमें ये नहीं पता चल पा रहा है ये पेज हमारा कहाँ पर फिनिश हुआ है, पेज हमारा कहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है। इसके लिए पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हम पेज लेआउट में जाके हम इसका पेज हम सेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग हैं A4 पेज पर हम लोग करेंगे, A4 सेट हमने यहाँ से कर लिया। और अगर मार्जिन करेंगे, अब ये देखिए हमारे यहाँ पर पेज दिखाई देने लगा, ये जो डॉट 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 लाइन आपको दिख रही है, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब पेज हमारा यहाँ तक है। ठीक है, साथ में ही हम इसका मार्जिन भी सेट कर लेंगे, क्योंकि मार्जिन इसमें अगर देखेंगे तो मार्जिन यहाँ पर 1.8 1.8 दोनों लेफ्ट एंड राइट में है। हम यहाँ पर मार्जिन 0.5 और 0.5 हम ले लेंगे। अब ये देखिए हमारे यहाँ तक हमारे कॉलम्स हमारे सेट हो चुके हैं। अब जैसे HSN कोड है, HSN कोड हम बहुत ज़्यादा हमें स्पेस नहीं चाहिए। HSN कोड के लिए हम लोग से यहाँ से फॉर्मेट सेल्स में जाके अलाइनमेंट हम रैप टेक्स्ट करके ओके कर देंगे। HSN कोड के लिए ये काफ़ी है। यूनिट के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें कॉलम की चौड़ाई नहीं चाहिए। रेट अमाउंट, अब जैसे यहाँ पर रेट है, रेट को भी बहुत ज़्यादा स्पेस हमें नहीं देना है, क्योंकि हमें ये अभी देखा है आपने ये कुछ बाहर जा रहा है, इसे हमें एडजस्ट करना है। और ये हम अपनी समझ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि किस कॉलम को कितनी चौड़ाई या कितनी ऊंचाई हमें रखनी है। रेट के लिए तो को भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा एक पेज में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट का जो कॉलम है वो काफ़ी छोटा है, प्रोडक्ट नेम बड़ा हो सकता है, तो प्रोडक्ट के नेम को हम कॉलम को बढ़ा दे रहे हैं। इस समय इसका साइज कितना है, 11 है। हम यहाँ पर साइज को बोल्ड कर दे रहे हैं। मैं जैसे आपको बताया होगा पहले की वीडियोज में, मैं कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट का सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें कोई भी फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा कुछ यहाँ पर बाहर जा रहा है। क्वांटिटी के कॉलम को थोड़ा सा और छोटा करेंगे। इसके अलावा रेट यहाँ पर और छोटा हो जाएगा, ये भी रेट थोड़ा सा छोटा और हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम और छोटा कर ले रहे हैं। फॉर्मेट सेल्स में जाके इसे रैप टेक्स्ट कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर सीरियल नंबर के कॉलम को जैसे ही हम छोटा करेंगे, हमारा एक ही पेज में ही सेट हो जाएगा। किसी भी तरह से बस ये है, बहुत ज़्यादा साइज़ छोटा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा ना हो, लेकिन हाँ बस ये एक पेज पर हमारा प्रॉपर वे में सेट हो जाए। मार्जिन थोड़ा सा और कम कर दे रहे हैं, जिससे हमारे सेट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 0.8 है, यहाँ पर हम 0.3 कर दे रहे हैं और ये ऑटोमेटिक हमारा सेट हो जाएगा। नहीं हुआ अभी भी, पेज हमारा A4 है, चाहे तो यहाँ से हम लोग कम कर लेंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना चाह रहा हूँ। क्वांटिटी के कॉलम को थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। अब हमारा ये एक पेज पर सेट हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर। सबसे पहले हम टॉप रो में
अपनी फर्म का नाम हम ले लेंगे, सेम वही मर्जेंट सेंटर किया, ट्रू विज़न वेलफेयर सोसाइटी। साइज इसका अपने अकॉर्डिंग साइज यहाँ पर देखते रहेंगे। वोल्ड कर लेंगे। सेकंड रो सोसाइटी का एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर ले लेंगे। नेक्स्ट रो में मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, वेबसाइट अगर आपकी है तो वेबसाइट, ये इसलिए लिखना ज़रूरी होता है जब भी हम बिल को प्रिंट करेंगे तो उस पर हमारी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। जीएसटी नंबर हम अपना यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जीएसटी को बोल्ड कर दे रहे हैं, चाहे तो यहाँ पर आप साइज़ थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर दीजिए। बाकी इन्हें बोल्ड करने की इतनी, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करिए, कोई ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बिल नंबर। यहाँ पर बिल नंबर का जो कॉलम है उसे मर्ज नहीं करना है हमें, और ये मर्ज हमें क्यों नहीं करना है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेट कोड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। स्टेट कोड के बाद हम डेट ले लेंगे। ये हमारी डेट आ जाएगी। नेक्स्ट है शिप टू, जहाँ पर हम जिसे शिप टू हमें करना है, बेच रहे हैं हम जिसके लिए, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। लेफ़्ट अलाइनमेंट ही रखेंगे। यहाँ पर हमारा जिसके लिए हम सेल कर रहे हैं उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। ये सब मैं मर्ज करता जा रहा हूँ। मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर उस फर्म की जीएसटी जिसे हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सेल टाइप। सेल टाइप हमारी किस तरह की है, इंटर स्टेट है या स्टेट है। एक कॉलम यहाँ पर हमारा मिस हो गया है, हमें टैक्स इनवाइस, ये हमारी टैक्स इनवाइस है, तो यहाँ पर एक रो को हमने इंसर्ट कर लिया, और टैक्स इनवॉइस।
बॉर्डर हम यहाँ पर बना देंगे, यहाँ से बॉर्डर हम इस पर लगा देंगे। इधर भी हम इन्हें मर्ज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम बिल फ्रॉम ले लेंगे, हमारी फर्म की डिटेल सारी साइड में आ जाएगी। यहाँ पर हम ये बॉर्डर तो हम हिडन कर दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर मर्ज नहीं करेंगे। अब इसे अगर फाइल में जाके प्रिंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहा है, GSTN का पूरा कॉलम आ रहा है। मैंने यहाँ पर रोज को मर्ज नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारे अप्रोक्सीमेटली जितने प्रोडक्ट हम पर डे में हम सेल करते हैं उनकी डिटेल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 15 रो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिफ्टीन रो के बाद नीचे हम टोटल ले लेंगे। टोटल हमें एक तो हम क्वांटिटी का टोटल हम लेंगे, क्वांटिटी का टोटल हम लेंगे। यूनिट का टोटल लेने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। रेट का टोटल हमें लेने से कोई ज़रूरत नहीं है। अमाउंट हमारा टोटल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी CGST, SGST और IGST का रेट जो है वो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक अलग हम कॉलम तैयार कर लेते हैं। मर्चेंट सेंटर करके टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। ऑटोमेटिक जैसे ही हमारा कोई नंबर्स आएगा टोटल अमाउंट में, एक्सेल उसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा वर्ड में। मर्जिन सेंटर कर दे रहे हैं टोटल अमाउंट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा CGST, IGST, सॉरी SGST, IGST, टोटल अमाउंट। लेफ्ट अलाइनमेंट कर दे रहे हैं यहाँ से हम। और इधर ये रोज हम जितनी रोज हैं ये हम मर्ज सेल्स को हम मर्ज कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है अमाउंट वर्ड्स में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बैंक की डिटेल आ जाएंगी हमारी यहाँ पर। मर्जेंट सेल सेंटर बैंक डिटेल्स, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। मर्जेंट सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमारी बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी। सारी रोज को, सारी सेल्स को यहाँ पर मर्जेंट सेंटर हम कर दे रहे हैं। बहुत सिंपल है, जैसा हम लोग एक्सेल में करते आए हैं सेम, बस वैसे ही है। कुछ फार्मूला ऐसे हैं जो हमें थोड़े अलग तरह से लगाने हैं। बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड जो भी आपकी बैंक का है, अकाउंट नंबर। इसे भी हम लेफ्ट साइड में कर दे रहे हैं। ये जो एरिया बचा यहाँ पर हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन यहाँ पर हो जाएंगे। सिग्नेटरी इसे हम सेंटर में ले रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं,
इस पे कंप्लीट पर हम बॉर्डर यहाँ पर लगा दे रहे हैं। कलर टेक्स्ट एंड वॉइस का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। इसका चेंज कर देना, थोड़ी अच्छी लगेगी सीट हमारी। ये लगभग हमारी सीट रेडी हो चुकी है। अभी देखा हमारा यहाँ पर पेज काफ़ी बचा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन रोज की थोड़ी सी हाइट को हम इंक्रीज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, और थोड़ी सी हाइट को हम इंक्रीज करेंगे, जिससे हमारी जो इनवॉइस है वो पूरे A4 पेज पर आए। अभी भी थोड़ा सा पेज बचा हुआ है, तो इन रोज की हाइट को हम कर देंगे। अभी लगभग हमारी पूरी पेज पे सेट हो गई है इनवॉइस। इसके बाद जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट वर्टिकली हम लोग सेंटर में कर देंगे। ये हमारी सीट फार्मूला लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़े से कॉलम्स की हाइट को और बढ़ा दे रहे हैं, जिससे थोड़े से पेज पर और सेट हो जाए। इसे हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी सीट यहाँ पर रेडी है। टेक्स्ट एंड वॉइस की डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है, और हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले हम सीट 2 में कुछ डिटेल्स के लिए हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारी जो पार्टी है उनकी डिटेल्स हम पूरी फिल करेंगे। यहाँ पर पार्टी GST नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, मोबाइल नंबर। हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने कितनी रो छोड़ी हुई हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 हम यहाँ पर पॉइंट्स ले सकते हैं। तो नेम हो गया, एड्रेस 3 4, और एक हम यहाँ पर ले सकते हैं ईमेल एड्रेस। पार्टी की GSTN हम यहाँ पर सबसे पहले इन कॉलम्स को थोड़ा सा हम सेट कर दे रहे हैं। पार्टी की GST,
यहाँ पर हम जिन पार्टी के साथ हम लोग लेन देन करते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर सारी फिल कर लेंगे। जितनी भी पार्टी हैं हमारी, उन सारी पार्टी की डिटेल यहाँ पर हम ले लेंगे। जो भी फर्म आपकी कोई नई फर्म आती है जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स को एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर दे रहा हूँ, अभी बहुत गंदा लग रहा है। जैसे मैं कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट हमने ले लिया, साइज़ हमने यहाँ पर 12 हमने साइज़ ले लिया, कॉलम्स को सेट कर दे रहे हैं और यहाँ से फॉर्मेट टेबल हम कोई अच्छी सी फॉर्मेट टेबल हम ले लेते हैं। जैसे हमने ये फॉर्मेट टेबल यहाँ से ले लिया। नेक्स्ट है हम जीएसटी की कॉलम हम बना लें। एक काम करते हैं, हम जहाँ पर हम जीएसटी लगाएंगे उन कॉलम्स को हम पहले ही परसेंटेज में हम लोग चेंज कर देते हैं। ये हमारा जनरल है, जनरल से हमने यहाँ पे परसेंटेज हमने ले लिया, और क्योंकि या ना तो ये हमें बाद में सेट करने पड़ते हैं। आगे अगर कोई और आपका जीएसटी का कोई और नया स्लैब आपको लेना पड़ता है तो वहीं पर आप यहाँ पर आप उसे एंटर कर देंगे और ये ऑटोमेटिक आपकी सीट पर पहुँच जाएगा। इसे भी हम कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं, फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ से इसे ले लेते हैं। हमारी सीट 2 का भी काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने विल पर चलते हैं, इनवाइस पर चलते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा फार्मूला, मैं ऐसा फार्मूला लगाऊंगा कि जैसे ही मैं जीएसटी को सिलेक्ट करूं यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो जाए अकॉर्डिंग टू सीट 2। जैसे सीट 2 में इस जीएसटी पर ये एड्रेस पड़ा हुआ है, इसी तरह से जैसे ही मैं यहाँ पर जीएसटीएन नंबर लूँ ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा एड्रेस फिल हो जाए। तो इसके लिए मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करूँगा। यहाँ लिस्ट तैयार करने के लिए मैं डेटा में जाऊँगा, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स पर आने के बाद मुझे क्या करना है, मैं सीट 2 में आ जाऊँगा और इस कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लूँगा जिसमें हमारी जीएसटीएन नंबर फिल है। ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट आपकी शो होने लगेगी। अभी मेरी 2 जीएसटीएन है तो यहाँ पे 2 जीएसटी नंबर दिख रहे हैं। अगर मेरी और सीट में आप जितने, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई और मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर भरा, जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, अगर मैं सीट 1 में आऊँगा तो वो नंबर आपको यहाँ पर भी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, एक यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर हमने ले लिया। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर सेलेक्ट करूँ सेम वैसे ही यहाँ पर एड्रेस भी फिल ऑटोमेटिक हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे वीलुकअप। बराबर वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट,
वी लुकअप में सबसे पहले हमें वो वैल्यू लेनी पड़ती है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और वो वैल्यू है हमारी ये, इस वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं, कॉमा अगर ये, अब इसके बाद हमें टेबल एरे लेना है, तो टेबल एरे में हम ये पूरी टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा हमें कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉलम नंबर नेम कौन सा है 1 और 2 नंबर पे, कॉमा और हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमारा सेम नेम आ गया। इसी के बाद सेम फार्मूला हम, अब एक बात मैं और बताऊँ आपके लिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग शीट 2 में आए और ये डिटेल मैंने अगर डिलीट कर दी, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ NA आने लगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी हम उधर से GST डिलीट करते हैं, GST नंबर डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर NA ना आके ब्लैंक आ जाए। तो इसके साथ में हम एक फार्मूला और लगाते हैं, इसी VLOOKUP फार्मूला से पहले इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा, एंड में जाके हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सिलेक्ट किया और एंटर। अब यहाँ पर जो हमारा दिखा, जैसे सपोज करो अगर मैं अब यहाँ से GST को डिलीट कर भी देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि ब्लैंक कॉलम आपको यहाँ पे शो होगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मैंने इसके आगे एक मैंने फार्मूला लगा दिया इफ़ एरर, और उसके बाद एंड में इस VLOOKUP के फार्मूला के बाद कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसी तरह से हम सेकेंड लाइन में भी हम सेम फार्मूला लगा लेंगे, इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। क्या हम फाइंड करना चाह रहे हैं, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, कॉमा टेबल एरे सेम जैसे हमने फर्स्ट उसमें लिया, यहाँ से लेके हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, अब हमारा कौन सा एक कॉलम, हमारा कॉलम नंबर V आ चुका है। अब हम लेंगे एड्रेस 1, एड्रेस 1 कौन से नंबर पे, 1 2 3, 3 नंबर पे हमारा एड्रेस 1 है। नेक्स्ट कॉमा लगा के फॉल्स ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर किया। ओह, मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। लेफ्ट अलाइनमेंट हमने कर दिया। नेक्स्ट है हमारा फिर से VLOOKUP इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। क्या फाइंड करना है हमें, GSTN कॉमा कौन सी सीट में से, इस टेबल में से हमें सर्च करना है, कॉमा अब हमारा एड्रेस 1 भी आ गया। अब हमें लेना है एड्रेस 2, एड्रेस 2 कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। एक बार हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जो भी टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में ही आएगा। नेक्स्ट सेम फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, बराबर इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। फाइंड क्या करना है, GSTN। कहाँ फाइंड करना है, इस टेबल में, कॉमा अब कौन सा कॉलम हमारा है, मोबाइल नंबर हमें लेना है। कॉलम नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर आ गया। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस के लिए, सेम वही फार्मूला, बराबर इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। फाइंड क्या करना है हमें, GSTN फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है, इस टेबल में फाइंड करना है। यहाँ से मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। कॉलम नंबर काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 नंबर में ईमेल एड्रेस है, कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हमारा यहाँ पर
ईमेल एड्रेस आ गया। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर GSTN मैंने ये GSTN लिया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो गया और मैंने ये GST ली तो यहाँ पर मेरी ये डिटेल आ गई, क्योंकि इसकी डिटेल यहाँ पर कोई फिल है नहीं। तो एट प्रेजेंट टाइम यहाँ पर हमारा GSTN लगाने के बाद हमारी डिटेल आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी सेल टाइप दो तरह की होती है, एक तो स्टेट के अंदर होती है और एक स्टेट से बाहर होती है। स्टेट में सेल या परचेज को कहते हैं स्टेट की, और स्टेट से बाहर को कहते हैं हम इंटर स्टेट की। तो यहाँ पर भी हम एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ से हम वैल्यू को कर देंगे, एक होती है हमारी स्टेट कॉमा इंटर स्टेट। ओके करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में स्टेट, तो स्टेट इंटर स्टेट आ जाएगी और स्टेट आ जाएगी। ये हमारी सेल टाइप यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर यूनिट में भी हम सेम वही करेंगे। यूनिट जैसे सपोज करो हमारी सिंपल ग्रॉसरीज की शॉप है, तो साबुन है, साबुन हमारा पीस में जाता है, साबुन किलो में नहीं जाता। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, हम दाल है, चावल है, वो हमें केजी में हम लोग सेल करते हैं, तो यहाँ पर हम यूनिट के लिए भी बना सकते हैं। यूनिट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी जो भी यूनिट्स हमारी शॉप पर यूज हो रही हैं उन यूनिट्स को हम यहाँ पर कॉमा लगा के हम लेते चले जाएंगे। ओके कर देंगे, सेम हमारी यूनिट यहाँ पर शो होने लगेगी। ठीक है, इसे हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ तक हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब ये हर एक सेल में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अमाउंट हमारा क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज या सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर अमाउंट हमारा क्वांटिटी और रेट की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आएगा। अब क्वांटिटी हमारी कॉलम में है D16 में और रेट हमारा है F16 में, तो यहाँ पर जो हम फार्मूला लगाएंगे बराबर D16 मल्टीप्लाई विद यानी स्टार F16, एंटर कर दिया। यहाँ पर 0 आ गया। अगर हम इसे ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हर जगह फार्मूला अप्लाई हो गया है। लेकिन अभी ये देख रहे होंगे 0 बहुत सीट में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे 0 को हमें हटाना है, हमें यहाँ पर ब्लैंक रखना है। तो ब्लैंक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला और लगाएंगे। इसे थोड़ा सा फार्मूला को हम मॉडिफाई करेंगे। किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, बराबर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद रेट, 2 ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे स्टार्टिंग में। अगर ये ग्रेटर देन ये वैल्यू है 0 से बड़ी, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन यही आ जाएगा D16 इंटू F16 कॉमा, अगर D16 और F16 की मल्टीप्लाई अगर 0 से बड़ी नहीं है तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो वहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पर 0 मेरे सारे गायब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा फार्मूला लगा हुआ है। मैंने अगर यहाँ पर 5 पीसेस मैंने कोई बेचे हैं 10 रुपये के रेट से, यहाँ से मैंने यूनिट को मैंने अगर सिलेक्ट कर लिया पीसेस में, तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक 50 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लैंक यहाँ पर है। तो ये फार्मूला थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई क्यों किया है, अगर हम इस फार्मूला को नहीं लगाते तो नीचे 0 0 0 दिखाई दे रहा होता। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्लान हम ये करते हैं कि जैसे जब स्टेट हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो तो ही CGST और SGST लगे। अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ पर इंटर स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो CGST और SGST डिसेबल हो जाए और IGST लगे। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले इफ़ फार्मूला लगभग सभी लोग जानते हैं, हम इफ़ फार्मूला यूज करेंगे बराबर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट
इफ़ J13 इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट स्टेट के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आनी चाहिए CGST इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आना चाहिए CGST नॉट अप्लाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट। इस फार्मूला का क्या मतलब हुआ, बराबर इफ़ हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, इफ़ लगाने के बाद हमारा क्या है, अगर यहाँ पर स्टेट होगा तो CGST लिख के आ जाएगा इस सेल में, और अगर स्टेट यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा CGST नॉट अप्लाई। हमने एंटर कर दिया। यहाँ पर CGST नॉट अप्लाई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट है। इसका हम साइज कम कर दे रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ से स्टेट लूँगा ऑटोमेटिक CGST आ जाएगा, मैं इंटर स्टेट लूँगा यहाँ पर आ जाएगा CGST नॉट अप्लाई। सेम फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, बराबर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट J13 इक्वल टू स्टेट कॉमा SG इन्वर्टेड कॉमा में SGST कॉमा, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या आएगा, SGST नॉट अप्लाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। साइज इसका कम कर दे रहा हूँ जैसे यहाँ पर पूरी तरह से शो हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, बराबर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट J13 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इंटर स्टेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर इंटर स्टेट है ऊपर वाले कॉलम में तो यहाँ पर जो वैल्यू शो होनी चाहिए वो शो होनी चाहिए IGST इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और अगर ऐसा नहीं हो, इंटर स्टेट ऊपर नहीं हो, तो यहाँ पर आना चाहिए IGST नॉट अप्लाई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं अगर यहाँ पर स्टेट लेता हूँ तो ऑटोमेटिक CGST और SGST लगना स्टार्ट हो जाती है और IGST नॉट अप्लाई हो जाती है। और अगर मैं यहाँ से इंटर स्टेट ले लेता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर CGST और SGST नॉट अप्लाई और IGST लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम हम यहाँ पर चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि जब भी ऐसी कोई बात आए तो कलर भी चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर दे रहे हैं। कलर कैसे चेंज करेंगे, फार्मूलाज में हम लोग जाएंगे, अब हम चाहते हैं जो जब भी ये CGST नॉट अप्लाई आए, SGST नॉट अप्लाई आए, तो यहाँ पर हमारा कलर रेड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, होम पर आएंगे, यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट दैट कंटेंस, यहाँ पर हम टेक्स्ट को टाइप कर देंगे CGST नॉट अप्लाई। जैसे ही टेक्स्ट दिखाई देगा ये ऑटोमेटिक इसका कलर रेड हो जाएगा। शायद मैंने गलत जगह सेलेक्ट कर लिया। CGST नॉट अप्लाई, यहाँ से हम कर देंगे रेड टेक्स्ट ओनली, कोई फिल नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम होम पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग
हाईलाइट कलर टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी टेक्स्ट अगर वो शो होगी वैल्यू यहाँ पर, तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अब SGST नॉट अप्लाई रेड टेक्स्ट, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इंटर स्टेट पर गए, हमने स्टेट लिया, ऑटोमेटिक CGST और SGST वैलिड हो गया। और जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर स्टेट लिया, कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पर ये मेंशन हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर लेंगे, कलर को यहाँ पर भी हम चेंज कर लेंगे। कहाँ पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट कलर टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पर भी हम सेम वही यूज करेंगे, IGST नॉट अप्लाई, ओके किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये रेडी हो गया है। स्टेट लिया तो आप देखेंगे IGST नॉट अप्लाई रेड हो गया, और यहाँ पर अगर हमने इंटर स्टेट लिया तो CGST नॉट अप्लाई, SGST नॉट अप्लाई रेड हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर GST के रेट्स। GST के रेट्स यहाँ पर शो होने चाहिए। अब एट प्रेजेंट हमारे GST पे रेट्स शो नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शीट 2 में आएंगे। शीट 2 में आने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे। डेटा में एक काम करते हैं, डेटा में जाने से पहले हम लोग फार्मूलाज में आते हैं। फार्मूला में आने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पर हमें से टॉप रो, पहले एक काम करते हैं, इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम फार्मूलाज में आएंगे और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लिया, और यहाँ टॉप रो, क्योंकि हमें GST रेट्स चाहिए टॉप रो के अकॉर्डिंग, ओके कर दिया। एक पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम शीट 2 में आएंगे। शीट 2 में आने के बाद हम जहाँ पर हमें रेट्स चाहिए, जैसे हमें यहाँ पर रेट चाहिए, शीट 1 में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें रेट्स चाहिए, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन, लिस्ट के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बराबर इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और ओके कर देंगे। अब ये देखिए हमारे यहाँ पर रेट्स शो होने लगे। इसे हम ड्रैग कर देंगे नीचे। इसी तरह से सेम हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट बराबर इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, ओके। यहाँ पर रेट्स आ गए। इसी तरह से IGST के लिए क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट बराबर इनडायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ से, अभी यहाँ पर मेरा ड्रॉप डाउन नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर स्टेट लूँगा, यहाँ पर मेरा ये ड्रॉप डाउन वर्क करने लगेगा, लेकिन मेरे ये जो ड्रॉप डाउन है ये मेरे डिसेबल हो जाएंगे। इन्हें मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ नीचे तक। इसे भी ड्रैग कर दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, बराबर GST हमें कैलकुलेट करनी है, कितनी GST हमारी होनी चाहिए, बराबर ये मल्टीप्लाई ये हमारा GST रेट्स होना चाहिए। इस पे भी हम एरर वो लगा सकते हैं फार्मूला, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये किसके बराबर हो, पड़ा हो 0 से, तो हमारा क्या शो होना चाहिए, G16 इंटू H16 ब्रैकेट कॉमा, अदरवाइज वैल्यू हमारी होनी चाहिए खाली, यानी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद कर दिया। इस फार्मूला को हम नीचे तक ड्रैग कर दे रहे हैं। इससे भी पहले हम एक फार्मूला लगा ले रहे हैं, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा, एरर भी आएगा तो वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर एन ए या एरर कोई यहाँ पर शो हो। इसी तरह से सेम फार्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं, बराबर अमाउंट मल्टीप्लाई विद रेट, और सेम वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। एक एक करके फार्मूला लगाएंगे। पहले हम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट 2 ब्रैकेट लगा दी, अगर ये हमारा 0 से बड़ा है तो सेम वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर G16 इंटू J16। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी खाली यहाँ पर ब्लैंक हो जाए तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला और लगा देंगे इफ़ एरर का, जैसे भी आपने देखा था, इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट एंड में आए कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। सेम फार्मूला हम नीचे को ड्रैग कर दे रहे हैं। सेम फार्मूला हम यहाँ लगा लेंगे, बराबर अमाउंट इनटू रेट, ये रेट, इसके सेम वही फार्मूला इफ़ 2 ब्रैकेट, अगर G16 और L16 ग्रेटर देन है अगर 0 के, तो वैल्यू जो शो होनी चाहिए वो G16 इंटू L16 की वैल्यू शो होनी चाहिए, अदरवाइज कॉलम खाली रहना चाहिए, सेल खाली होनी चाहिए। एक फार्मूला इसमें इफ एरर का हम और ऐड कर दे रहे हैं, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे फार्मूला लगभग हमारे लग चुके हैं। टोटल में हम क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं, क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे, बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू यानी D16 टू D30। रेट हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमाउंट को हम ऐड करेंगे, बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज। हम टोटल जितनी भी CGST हमारी लग रही है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज, बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज, बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दे दी कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है, हमने ले लिया, एंटर कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर CGST मर्ज कर दे रहे हैं रोज 2 कॉलम के लिए। CGST हमारी इस कॉलम में है, CGST, SGST इस कॉलम में है, SGST, IGST हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। ये यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करना भूल गए, हम एक कॉलम और ऐड करने आया टोटल अमाउंट का। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए मैं आपके लिए एक एंट्री में यहाँ पर करके दिखाता हूँ, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर ऐड कर देते हैं,
जैसे मैंने यहाँ पर पेन लिए, पेन परचेज किए, कोड जिसका जो भी हो HSN कोड 10 की क्वांटिटी ली पीस में, रेट है मेरा 15 रुपये पर पेन, स्टेट में मैंने परचेज किया है, यहाँ से रेट मैंने ले लिया 9%। अब यहाँ पर भी एक देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये जो 1 है, 1 हमारा, इसे हम क्या करेंगे, इसे परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देंगे। 9% आ गया, यहाँ से हम 0 के लिए हटा देंगे और इस कॉलम को हम छोटा कर देते हैं। इसे हम ड्रैग कर दे रहे हैं नीचे। और बाकी ने हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम 9% हमने सेलेक्ट किया, सेम हम भाई परसेंटेज के बाद ये 0 है हमारे एक्स्ट्रा, इन्हें हम हटा देते हैं और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। इसी तरह से हम IGST में भी हम अभी ठीक कर लेते हैं, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। अभी यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट रेट ले लेता हूँ। और इसे भी नीचे तक ड्रैग कर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी टोटल वैल्यू आ गई। CGST कितनी लगी, SGST कितना है, टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ और टोटल अमाउंट हमें रिसीव कितना करना है। तो ये बेसिक फार्मूला जो थे वो बेसिक फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर भी विल फ्रॉम ट्रू विजन वेलफेयर सोसाइटी जवाहरपुरी बदायूं नरला मंदिर रोड पार्टी नेम को दोनों तरफ बोल्ड कर दे रहे हैं, इधर भी और उधर भी। अब यहाँ पर हमारे ये फार्मूला हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम लोग आगे। हम यहाँ पर दो बटन हम लोग क्रिएट करेंगे। एक बटन हम क्रिएट करेंगे, हमारा जो विल नंबर है, सपोज करो अभी विल नंबर हमारा 1 है, ये विल नंबर ऑटोमेटिक हमारा 2 हो जाए और ये जो पूरी सीट है वो ऑटोमेटिक खाली हो जाए। डेट के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, बराबर टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। आज की डेट यहाँ पर शो होने लगेगी बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसे मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे। बटन हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम डेवलपर मोड में आ जाएंगे और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में विजुअल बेसिक आपको दिखाई दे रहा है। विजुअल बेसिक हम लोग यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल, एक न्यू मॉड्यूल हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस सीट को खाली करना प्लस जो विल नंबर है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करना, हम इस पर काम करेंगे। तो इसके लिए कोडिंग सबसे पहले है सब क्लियर ऑल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया हमने। अब रेंज हमें क्या करनी है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिल नंबर की। विल नंबर हमारा कौन से है, B6 में है। हमारा बिल नंबर कहाँ पर है, B6 में। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर B6 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट
वैल्यू बराबर रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा वो ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसी वैल्यू में एक और ऐड हो जाए, यानी B6 में हमारा कितना ऐड हो जाए 1 V6 ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू +1 एंटर कर दिया। अब एक तो हमारा B6 जो है वो डिलीट भी हो जाए और प्लस उसमें नेक्स्ट वैल्यू भी आ जाए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से GST को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से GST को जैसे ही मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, आप देखेंगे ब्लैंक हो रही है। तो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या कॉलम हमें डिलीट करना है, वो है हमारा B13। भाई हम यहाँ पर कोडिंग में मेंशन करेंगे रेंज ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज B13 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लियर कंटेंट्स। इतना डिलीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिलीट क्या करना है, B16 से लेके G30 तक हमें ये हिस्सा हमें डिलीट करना है। इतना B16 से G30 तक। तो सेम वही हम यहाँ पर करेंगे रेंज ब्रैकेट स्टार्ट B16 टू G30 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लियर कंटेंट्स। अब इसके बाद हमें डिलीट करना होगा ये रेट, ये रेट, ये रेट और ये रेट, ये हमें डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट H16 टू H30 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लियर कंटेंट्स। फिर से रेंज ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट H के बाद J16 टू J30 ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लियर कंटेंट्स। नेक्स्ट है रेंज, यहाँ से लास्ट भी हम देख लेते हैं, L है हमारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट L16 टू L30 डॉट क्लियर कंटेंट्स। ये हमारा यहाँ पर इतना डिलीट करने पर हमारी पूरी सीट खाली हो जाएगी। अब इसे हम फाइल में जाके सेव कर देंगे और यस कर देंगे। अब इसे हम एक बटन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। बटन के लिए क्या करना होगा, डेवलपर में आएंगे, इंसर्ट और यहाँ से बटन ले लेंगे। बटन लेने के बाद जैसे ही बटन को लेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको क्लियर ऑल ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे और इस बटन को हम रीनेम कर देंगे न्यू इनवॉइस। फॉन्ट इसका चेंज कर देंगे, थोड़ा सा लुक इसका अच्छा लगे। बोल्ड कर दिया। एक हमारा यहाँ पर अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा न्यू इनवॉइस पर, आप देख रहे होंगे 2 यहाँ पर हो गया बिल और ऑटोमेटिक पूरी सीट हमारी क्लियर हो गई। लेकिन देखिए देखो फार्मूला हमारा, मुझे लग रहा है मैंने क्या किया है, इसमें मैंने अमाउंट का जो है लाइन यहाँ इसमें मेंशन हो गई थी उसमें, जिसकी वजह से इसने यहाँ का फार्मूला डिलीट कर दिया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे मैक्रो को मुझे एडिट करना पड़ेगा।
तो मैक्रो को एडिट करने के लिए या एक काम करते हैं, हम एक नया मैक्रो हम लोग तैयार कर लेते हैं। इस बटन को हम डिलीट कर देते हैं। डेटा में हम आ जाते हैं और डेवलपर, विजुअल बेसिक में यहाँ पर हमारा जो हमने लिया है G30 तक, G30 की तरफ तक हम ना लेके हम इसे हम ले लेंगे F30 तक, F30 तक। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, बराबर इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ फिर से 2 ब्रैकेट स्टार्ट, क्वांटिटी इनटू रेट ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 0, D16 इंटू F16, अदरवाइज ब्लैंक, ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पर जैसे सौंप लिया हमने, क्वांटिटी 10, यूनिट हमारी पीसीस में, यहाँ से हम पीस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। रेट 20, यहाँ से हम जैसे ही 9% हम लेंगे, यहाँ से हम जैसे ही 9% हम लेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करूँगा क्योंकि मैंने मैक्रो एडिट कर दिया है। क्लियर ऑल, ओके, रीनेम कर दिया, न्यू इनवॉइस, फॉन्ट फेस भी हम सेम वही ले लेंगे, कैम्ब्रिया 12, बोल्ड कर दिया। अब देखेंगे हम जैसे ही न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ का हमारा जो फार्मूला है वो हमारा फार्मूला डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये हमारा फार्मूला डिलीट हो जाता तो हमारी पूरी सीट वर्किंग करना बंद कर देती, तो इसलिए ये वाले फार्मूला हमारा डिलीट होना नहीं था। बाकी का सब हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये जहाँ पर हमारा फार्मूला लगा हुआ है वहाँ पर हमने कोई भी सीट को, हमने कोई भी कॉलम या कोई भी रो को हमने डिलीट नहीं किया है। अब नेक्स्ट हम जो नया एक मैक्रो तैयार करेंगे, वो हम मैक्रो तैयार करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट करने के लिए, मैक्रो तैयार करने के लिए क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस हमारी डेवलपर में आएंगे, विजुअल बेसिक में आएंगे। विजुअल बेसिक के बाद आपका ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, इसे सेव करने के बाद इसे बंद कर देंगे और यहाँ से एक न्यू मॉड्यूल हम ले लेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, स्टार्ट करेंगे सब प्रिंट आउट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है हम कौन सी सीट में काम कर रहे हैं। ये हमारी सीट 1 है, तो यहाँ पर भी हम इसे सीट 1 को मेंशन करेंगे, सीट 1 डॉट रेंज ब्रैकेट स्टार्ट। अब कहाँ से कहाँ तक हमें प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है, यहाँ पर आप देख लेंगे A1 से यहाँ देखिए A1 आपको दिखने लगा होगा, A1 से हमें प्रिंट करना है कहाँ तक, M42 तक। कहाँ तक हमें प्रिंट करना है, M42 तक। ये M हो गया और ये रो हमारी M कॉलम हो गया, रो हमारी 42 हो गई। हमें प्रिंट करना है M42 तक। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कर देंगे A1 से लेके कहाँ तक, M42 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब हमें ये चाहिए कैसे, हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक्सपोर्ट एज ए PDF करेंगे। तो एक्सपोर्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट, एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट।
स्पेस जैसे ही दबाएंगे एक्सेल टाइप जैसे ही हम टाइप करेंगे तो एक्सेल टाइप पीडीएफ, हमें पीडीएफ में चाहिए, एक्सपीएस में चाहिए। जनरली हम लोग इसके लिए हम किस में रखेंगे, पीडीएफ में रखेंगे। पीडीएफ में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, फाइल नेम हमें देना है। फाइल नेम के लिए हम क्या करेंगे, फाइल नेम अब फाइल नेम के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी इनवॉइस के लिए सेव कहाँ पर करेंगे। मैं इसमें जैसी मेरी प्लानिंग है, मेरी प्लानिंग क्या है इसमें, जो डॉक्यूमेंट नंबर है, मीन जो हमारा बिल नंबर है, बिल नंबर से ही हमारी फ़ाइल सेव हो जाए। तो इसके लिए अब ये फाइल्स, दो बातें हमें ध्यान रखनी है, किस नाम से फ़ाइल सेव होनी है, दूसरी बात हमें याद रखनी है कि कहाँ पर सेव होनी है। अब सपोज करो, मान के चलिए मुझे यहाँ पर एक फ़ोल्डर मुझे बनाना है डेस्कटॉप पे, इनवॉइसेस, इस फोल्डर के अंदर मैं सेव करना चाह रहा हूँ। तो इस फोल्डर को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप सिक्योरिटी में जाएंगे। जैसे ही आप सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पर इसका आपको एड्रेस दिखाई देने लगेगा। इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आप यहीं आ जाएंगे सीट पर, और यहाँ पर फाइल नेम के बाद बराबर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एड्रेस को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। एड्रेस को टाइप करने के बाद क्या होगा, अब हमने ये तो एड्रेस बता दिया, हम ये कहाँ पर सेव करेंगे। अब इसके बाद हम एक स्लैश और लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। अब हम आगे यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड, यहाँ पर हम एंड, फिर से सेम भाई सीट रेंज। अब हम देंगे फाइल नेम, ये तो हो गया कहाँ पर फाइल सेव होगी। अब हमें देना पड़ेगा फाइल नेम। फाइल नेम किस नाम से होगी, सीट 1 डॉट रेंज ब्रैकेट स्टार्ट। हमारा बिल कौन से नंबर पे है हम उसे देख लेते हैं। बिल हमारा है B6 में, तो V6 के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट B6 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू कॉमा। अब ये कह रहा है कि ओपन आफ्टर पब्लिश आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन हम, अगर आप फाइल सेव होने के बाद ऑटोमेटिक ओपन करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर ओपन रखोगे, नहीं करना चाह रहे हो तो यहाँ पर ओपन आफ्टर पब्लिश को आप फॉल्स कर देंगे। पब्लिश बराबर फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। इसके बाद अब आप, ये तो हो गया आपकी फ़ाइल को पीडीएफ में सेव करने के लिए। अब बात करते हैं, अब हमें करना है इसे, फ़ाइल को हमें प्रिंट भी करना है। तो सेम हम एक सिंपल सा यहाँ पर कोडिंग देंगे, रेंज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट A1 to M42 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट प्रिंट आउट। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, अगर कहीं इसमें एरर होगा तो एरर वो बता देता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम इसे सेव कर देंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर हम एक नया बटन हम क्रिएट कर देंगे। डेटा डेवलपर में इंसर्ट बटन, इसका नाम अभी आपको प्रिंट आउट यहाँ से माइक्रो ले लिया, इसका नाम हम दे देंगे सेव एंड प्रिंट। फॉन्ट वही हम सेम जो हम अब तक यूज करते आए, कैम्ब्रिया को ले लिया, साइज 12 कर दिया और बोल्ड कर दिया। अगर हमारी कोडिंग में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक सेव एंड प्रिंट कर देगा। अभी यहाँ पर हमारा एक एरर आया है, ओपन आफ्टर पब्लिश,
पब्लिश में मैं एच लिखना भूल गया। आफ्टर पब्लिश अगर कहीं पर भी कोई एरर होगा तो ये एरर आपका फार्मूला आपका रन नहीं करेगा, मैक्रो सही तरह से वर्क नहीं करेगा। अब देखिए जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक करने के बाद अगर मैं डेस्कटॉप पे आया और फोल्डर में इनवॉइसेस में अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर अभी फ़ाइल मेरी प्रिंट होके नहीं आई है। इसका मतलब मेरा मैक्रो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। अब आप इसे देखेंगे यहाँ पर इनवॉइसेस में ये फाइल मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट होके सेव हो गई है। तो इस तरह से ये जो इनवॉइस है हमारी रेडी हो गई है। कहीं पर कुछ इश्यू होते हैं हमें, जैसे ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग मैं आपके लिए मैं दे दूँगा जिससे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिंट आउट करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सिंपल सा है। मैं इसे जूम करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है वो है टोटल अमाउंट इन वर्ड। अमाउंट इन वर्ड के लिए क्या है, बहुत लंबी कोडिंग टाइप करनी पड़ती है, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोडिंग मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसे सिंपल सा इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सेम वही हम शीट में आ जाएंगे और शीट में आने के बाद डेवलपर विजुअल बेसिक, इसके लिए हम बंद कर दे रहे हैं। अब इंसर्ट मॉड्यूल और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट करने के बाद इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे एक्सेल में, बराबर स्पेल नंबर। हमें किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है, हमें इस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसका टोटल मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से जीएसटी ली। जीएसटी लेने के बाद मैंने जीएसटी यहाँ पर सिलेक्ट की। यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल आ गई। प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, जैसे मुझे पेन परचेज करना है, कोड जो भी है, क्वांटिटी मुझे 10 की क्वांटिटी चाहिए, यूनिट मेरी पीस में है, पीस ले लिया, रेट मुझे 20 का रेट है, टोटल अमाउंट आ गया। ये मैं स्टेट के स्टेट में सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने स्टेट का जो भी जीएसटी मुझ पर जा रहा है वो जीएसटी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गई। और इसके बाद आप यहाँ देखते हैं यहाँ पर कन्वर्ट होके सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग न्यू इनवॉइस। अब सेव एंड प्रिंट करना है, तो सेव एंड प्रिंट पर सिंपल हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अगर आप देखेंगे यहाँ इनवॉइस में बिल नंबर के अकॉर्डिंग, बिल नंबर हमारा 4 है, 4 में हमारी ये फाइल सेव हमारी यहाँ पर हो गई। इसका मतलब हमारा पूरा फार्मूला काम कर रहा है।
अब बात करते हैं हम लोग न्यू बटन की। जो यहाँ पर हमारा न्यू है उस पर हम न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक हमारी सीट ब्लैंक हो जाएगी। ब्लैंक होने के बाद हम इस पर कोई भी नई एंट्री कर सकते हैं। बाकी का इस सीट को हम और भी अपडेट करेंगे। इसमें कुछ मैं प्रोटेक्शन भी लगाऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तब तक इस वीडियो के लिए देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए।